सर, महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कह दिया है कि जो परमवीर सिंह का पूरा केस था, अब इसमें ईडी भी आएगी और सीबीआई भी आएगी। क्या लगता है आपको कि कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस महाराष्ट्र सरकार की? जी, ये बेहद ही गंभीर स्थिति है जो मौजूदा सरकार है वहाँ पे महाराष्ट्र में, उसके लिए ख़ास तौर पे ईडी का एंगल जो चंद्रकांत दादा पाटिल ने जिसकी मांग की है वो इस वजह से है क्योंकि जो 100 करोड़ रुपए की जो एक अब जो एलिगेशन जो लगा है वहाँ पे होम मिनिस्टर के ऊपर कि वो 100 करोड़ रुपए हर पुलिस अफसर को उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ था वहाँ पे, तो वो पैसा कैसे सर्कुलेट हुआ है, कैसे उसकी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसकी जांच करने के लिए ईडी का उन्होंने कहा है कि ईडी भी इसमें जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में अगर बताऊं तो अभी फ़िलहाल सरकार जो है वहाँ पे मौजूदा सरकार, उसके लिए काफ़ी ही गंभीर स्थिति ये इस वजह से होगी क्योंकि जितने भी आला अधिकारी हैं वहाँ पे, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे उनके बड़े जो उनके खैर खवा उनके जो नेता हैं, उनके आला कमान है, वो सब लोग इस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, और क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से खलबली मची हुई है सरकार में। सर, अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को लेकर चंद्रकांत पाटिल ने भी कहा है कि उन्होंने ये श्योर किया है कि सीबीआई भी आएगी। और यहाँ पर बात ये भी है कि परमवीर सिंह भी जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी उसमें बात कही थी कि जितने भी उनके सीबीआई से रिलेटेड इशू में सीबीआई का इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस अपने आप में स्टेट के अंडर में आती है, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो अब क्योंकि जो कनाइवेंस है आपस में राजनेताओं का और इस चीज़ को लेके अधिकारियों का, वो तो सीबीआई उसके अंदर एकदम सही बॉडी है जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन ईडी जो लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग से, वो ईडी के अंडर में आता है और वो ईडी उसमें अपने आप में एक अच्छी संस्था है, अब निष्पक्ष संस्था है जो इसकी पूरी तरीके से वो जांच करेगी। यहाँ पर ये भी सवाल बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से उठ रहा है कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई अब इस सारे मामले में आएगी, और आपने देखा होगा सर कि जब परमवीर सिंह ने कहा था, जब एलिगेशन होम मिनिस्टर के ऊपर लगाया गया था तो होम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया था कि परमवीर सिंह के जितने भी पुराने केस हैं उनकी जाँच हो जाए। ये अपने आप में आप देखेंगे तो एक तरीके की कुंठा है मन में, जितने भी राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन सब के नाम अब आज पूरे देश के सामने हैं। जिस तरीके की घटनाओं में वो लिप्त रहे हैं, जिस तरीके के घोटालों में वो लिप्त रहे हैं, और सरकार पूरी तरीके से इन घोटालों से जो है वो घिर चुकी है। और रही बात अब कहीं ना कहीं वापस एक तरीके का असमंजस की स्थिति बन गई है आज के दौर में पूरे महाराष्ट्र में कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ अब जाके सरकार बनाएगी। तो एक तरीके से पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है और अब जनता का इस तरीके की सरकार में कोई विश्वास नहीं रहा। अगर इस सारे मामले को लेकर जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जब तमाम तरीके की चीज़ें अनिल देशमुख को लेकर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस सारे मामले पे जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक ज़्यादा प्रखर मुद्दा है। सवाल ये भी है कि अभी तक अनिल देशमुख अपने पद पर बने हुए हैं, उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया? उसका कारण है उनके राजनीतिक जो मैंने जैसा कहा खैर खवा हैं उनके जो आका बैठे हुए हैं अभी भी पावर में, और जब तक क्या सरकार, क्योंकि अब जब तक सरकार ये रहेगी, ये मौजूदा 3 पार्टियां इनकी जो महाविकास अघाड़ी, जब तक सरकार इनकी है तब तक अनिल देशमुख को इतना जल्दी जाने नहीं देंगे। और उसमें पूरी तरीके से जो है एक तरीके का जो है जो आजमाइश चल रही है एनसीपी की तरफ से, और एनसीपी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं यही समझता हूँ कि जब तक कोई भी मतलब शिवसेना है या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर बाहर नहीं आती इस गठबंधन से, तब तक मुझे लगता नहीं अनिल देशमुख को ये लोग निष्कासित करेंगे। सर, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार ईडी और सीबीआई को आने देगी? क्योंकि पहले जब परमवीर सिंह की तरफ से ये मांग उठी थी तो इसको लेकर इन्होंने ही कह दिया था, अनिल देशमुख ने कह दिया था कि मैंने तो खुद ही सीबीआई जांच के लिए कहा है। पर जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, लगता नहीं है कि ये सरकार इन सारी चीज़ों को अलाउ करेगी। नहीं, ये सरकार तो नहीं करना चाहेगी बिल्कुल, क्योंकि उससे जो महाराष्ट्र पुलिस की जो कमियां हैं वो सामने आती हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इन्वेस्टिगेशन किया है कई बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए, जो कि गंभीर, चाहे ड्रग्स रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स से घोटालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसमें जितने भी लोग जो इन्वॉल्व हैं तो उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी काफ़ी मदद की है। अब क्योंकि एक निष्पक्ष संस्था जो है वो इसके अंदर आएगी,
तो महाराष्ट्र पुलिस को जाहिर सी बात है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना की तरफ से तमाम तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं ईडी सीबीआई को लेकर। जब नारकोटिक्स का जो धंधा चल रहा था उन सारी चीज़ों को लेकर जब छापेमारी ईडी की तरफ से की गई थी, तो संजय राउत जो कि वहाँ के मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के कुत्ते हैं। ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है इनकी तरफ से? दिखाता है अपने आप में कि उनका कितना विश्वास है हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। ये वो कानून हैं जो हमारे संसद ने पास किए हैं, उन कानून ये स्टैच्यूट हैं, स्टैच्यूट के तहत इन संस्थाओं का गठन हुआ है। तो इस तरीके की संस्थाओं में भी अगर उनका विश्वास नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी में उनका विश्वास नहीं है, तो ये दिखाता है कि उनका इस देश की अपना लोकतंत्र में उनका कितना विश्वास है। अगर चंद्रकांत पाटिल ने इन सारी बातें कही हैं कि ईडी और सीबीआई अब इस मामले में आएंगी परमवीर के मामले में, तो क्या शिवसेना और एनसीपी की तरफ से बार बार अब फिर से यही बात की जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सरकार को गिराना चाहती है? तब हर कोई समझता है कौन सरकार गिराना चाहता है और कौन सरकार से जो है वो पीछे पल्ला अपना हटाना चाहता है। तो अब चीज़ें दर्शकों के सामने, मेरे हिसाब से देश की जनता के सामने बड़ी साफ़ हैं। तो जस्ट एक तरीके का जुवेनाइल सा कमेंट कर देना या बचकाना सा कमेंट कर देना कि केंद्र सरकार है वो हमारे खिलाफ है, ये वो है, तो आप सबको पता है कि भाई सरकार जो है वो आज खतरे में है। अब इनमें से एक ना एक राजनीतिक पार्टी जो है वो आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद जा सकती है। चंद्रकांत दादा पाटिल अपने आप में एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो पिछले 30-40 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं, मिनिस्टर रहे हैं फडणवीस सरकार में। तो वो अगर कुछ बात कह रहे हैं, जैसे उन्होंने भी एक संदेश दिया है कि, और साथ साथ में जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को मजबूत करे महाराष्ट्र में और चुनाव लड़े। तो कहने का मतलब ये है कि अभी काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उस असमंजस का निपटारा जो है वो थोड़े आने वाले समय में ही होगा। बट जब तक ये लोग सरकार में हैं यहाँ पे, तब तक मुझे लगता नहीं कोई निवारण किसी चीज़ का होना है। सर, यहाँ पे हम जितने भी सवाल पूछते हैं हम उस जनता की सवाल पूछते हैं जो जनता हमारे चैनल पे कमेंट करके जो सवाल उठाती है। यहाँ पे जनता की तरफ से एक ये भी सवाल है कि जैसे सीबीआई और ईडी के लिए अभी चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि ये दोनों एजेंसियां भी आ सकती हैं, क्या इससे पहले मानसुख हिरेन केस में जिस तरीके से सचिन वाजे सबूत एक एक करके सामने आते जा रहे हैं, क्या वो भी सरकार की पोल पट्टी खोल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो इतनी जो है वो रस्साकशी हो रही है। अगर आप देखेंगे जो पूरी रस्साकशी के पीछे जो लोग हैं, वो अब सचिन वाजे का जो इन्वॉल्वमेंट है मनसुख हिरेन के हत्या में, उस चीज़ को छुपाने, उस चीज़ को बचाने के लिए, इसी वजह से अभी आप देखेंगे तो एक तरीके का राजनीतिक भूकंप आ गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। परमवीर सिंह अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए। जब अर्नब की गिरफ्तारी होती है, दिशा सालियान की केस की फाइल डिलीट हो जाती है और यही सरकार पैरवी करती है कि परमवीर सिंह काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। परमवीर सिंह ने जैसे ही होम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाए कि ये 100 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं, फिर ये इतने ज़्यादा बुरे क्यों हो जाते हैं? फिर तमाम तरीके के बयान जो हैं वो एनसीपी की तरफ से परमवीर सिंह को क्यों लेकर आने लगते हैं? उनका इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर अच्छे तरीके से। जब सुशांत केस के बाद में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था और जिस तरीके से कई चैनलों ने, राष्ट्रवादी चैनलों ने उन्हें घेरा था उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीके पे, तो उस समय क्योंकि वो संरक्षण दे रहे थे कई लोगों को, जिससे उनकी जांच में उनको फ़ायदा हो रहा था, आज उन लोगों को लगता है कि उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। इस वजह से वो लोग, उन्होंने परमवीर सिंह को दरकिनार कर दिया। अगर ईडी सीबीआई आई, ईडी क्या फिर से वही केस खोलेगी जो अभी कुछ दिन पहले संजय राउत की वाइफ का, वर्षा राउत का केस जो निकल कर आया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब आप सब देखेंगे तो आप सब चीज़ें, एक तथ्य एक साथ रखें, तो तथ्य अगर आप एक साथ रखेंगे तो आप यही देखेंगे, आपके सामने ये बात आएगी कि सारे मुद्दे, विषय एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। चाहे वो मनसुख हिरेन के केस में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो, संजय राउत की पत्नी के खिलाफ ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, ये सारी चीज़ें एक तरफ दिखा रही है कि किस तरीके से अगाड़ी सरकार, तो अब इसके काफ़ी सारे जो इनके इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी खतरे में हैं। सर, अगर हम संजय राउत की बात करें, मानसुख हिरेन हत्याकांड की बात करें, तो इसमें सचिन वाजे को लेकर पहले संजय राउत ने कहा था कि एलिगेशन लगाना, किसी भी तरीके की बात करना सचिन वाजे के लिए गलत होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर है। आज जब एनआई जब उनकी जांच कर रही है और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, विनायक शिंदे इनसे जब आपस में बिठा के बातचीत की जा रही है, चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, तो संजय राउत ये कहते हैं कि मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि ये पर्सन, ये जो सचिन वाजे है, ये सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। ये निंदनीय है काफ़ी, क्योंकि आप पहले तो उसी अफसर को आप ही लेके आए थे सिस्टम में दोबारा, जो पहले से टेंटेड थे। 8 जून 2020
हाँ, और उसके बाद में आप ही की सरकार आई, आप ही लोगों ने उन्हें वापस से एक जिम्मेदारी के साथ आप उनको लेके आए, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी। अब क्योंकि वो आपके लिए एक राजनीतिक खतरा बन सकते हैं, तो आप एक तरीके से जो है वो उनसे अपना हाथ हटाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ आचार्य जी। और सर ने जिस तरीके की बातें की कि अभी चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि जो परमवीर का पूरा मामला है इसमें ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियां आगे जांच करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह के केस को बंद करना चाहती थी, क्योंकि उनके पुराने मामले खोलकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, पर अब जब इसमें सेंट्रल एजेंसीज आएंगी तो सच का सच और जिस तरीके से जो जितनी भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी वो जनता के सामने आएंगी। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।